नमस्कार। देश में जब विद्वानों की बात होती है तो उसमें से एक विद्वान है फिराक गोरखपुरी, जिन्होंने जो अक्सर कहा करते थे कि देश में मात्र 3.5 ही विद्वान हैं अभी उनके समय में, जिसमें से पहले नंबर पर नाम लेते थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। ये किस्सा इलाहाबाद के लोगों में काफ़ी प्रचलित है और मैंने भी इलाहाबाद में ही इस किस्से को सुना था। चूंकि डॉक्टर राधाकृष्णन वास्तव में विद्वान थे, सच्चे राष्ट्रभक्त थे और दार्शनिक भी थे। यदि कहा जाए कि इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्लेटो के आदर्श राजा का जो सिद्धांत प्लेटो ने प्रतिपादित किया था, अवधारणा दिया था, उस अवधारणा को यदि चरितार्थ करने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन थे तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति किसी को होनी भी नहीं चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लिए तो 1918 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने अपना योगदान दिया। इसके बाद 1920 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में उन्होंने फिलॉसफी के ही प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान दिया। उनकी प्रतिभा इतनी थी, इतने वो बड़े दार्शनिक थे कि वे मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों में भी अपना अध्यापन कार्य किया। उनके कार्यों से प्रभावित होकर ही 1931 ईस्वी में तब की तत्कालीन ब्रिटानिया हुकूमत ने उनको नाइटहुड की उपाधि दी, नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। लेकिन देशभक्ति का आलम यह था कि उन्होंने कभी भी नाइटहुड की उपाधि को अपने नाम के आगे नहीं लगाया और हमेशा डॉक्टर शब्द ही लगाते रहे। 1931 से 1936 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंध्र विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर सुशोभित रहे। 1939 से लेकर 1948 तक पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कहने पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वे कुलपति के पद पर रहे और मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शिक्षा ग्रहण की है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब डॉक्टर राधाकृष्णन यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। 1900 यहाँ तक कि सोवियत रूस में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। डॉक्टर राधाकृष्णन देश के द्वितीय राष्ट्रपति 1962 ईस्वी में बने और उनके शिष्यों ने ये उनसे मनसा जाहिर की उनके समक्ष कि हम लोग आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं। तब डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी मनसा जाहिर की। चूँकि डॉक्टर राधाकृष्णन जन्म से शिक्षक थे, एक जन्मजात शिक्षक, एक जन्मजात दार्शनिक, जन्मजात विद्वान, जन्मजात राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने अपनी मनसा जाहिर की कि आप लोग यदि मनाना ही चाहते हैं तो मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। और तब से भले ही यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस के रूप में 1993-94 घोषित किया, लेकिन भारतवर्ष 5 अक्टूबर को घोषित किया था, लेकिन भारतवर्ष 5 सितंबर को सम्मान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान में 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाता आया है। बात यहाँ तो ठीक है, लेकिन आज की परिपाटी, आज देश को आज़ाद हुए इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी यहाँ तक कि राइट टू एजुकेशन मौलिक अधिकार के रूप में शामिल भी किया गया, लेकिन आज भी सरकारी विद्यालयों और शिक्षकों की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। आज भी इस देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा में योगदान दे रहे हैं वो प्राइवेट स्कूल, वो प्राइवेट कोचिंग संस्थान या ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक। आखिर सरकार कब मुहैया कराएगी? फ्री की निःशुल्क शिक्षा केवल कह देने से मुहैया हो जाती है। आज देश के जितने भी कर्णधार हम देख रहे हैं कि सत्तासीन हैं या सत्ताधीश बने बैठे हैं, वो सारे के सारे सत्ताधीश का यदि बैकग्राउंड खंगाला जाए तो सब सरकारी विश्वविद्यालय, अधिकांश लोग सरकारी विद्यालयों महाविद्यालयों से पढ़ के अपनी उन्नति की राह और देश के भविष्य को तय करने में योगदान दे रहे हैं। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है
कि खुद 25-30 हजार रुपये का वेतन पाने वाला एक शिक्षक सरकारी विद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। देश को ये सोचना होगा, हमारे समाज को सोचना होगा। चूंकि मैं एक अत्यंत पिछड़े राज्य बिहार से बिलोंग करता हूँ और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी बुरी है कि जिसको कहना भी शब्दों में मुनासिब नहीं है। आज भी लोकतंत्र, हाल ही में चुनाव होने वाले हैं बिहार में, आज भी जाति और समाज देख के वोट किए जाएंगे। कब अपने बच्चों के भविष्य को देख करके आप, शिक्षा को देख करके, रोजगार को देख के, चिकित्सा को देख करके आप वोटिंग करेंगे? इसलिए आज हम देखते हैं कि कोई नेता किसी राजनेता पर लांछन लगाता है या कहता है कि फला तो इतने तक पढ़े हैं, वो कभी भी उन बातों का खंडन नहीं करता है। वो राजनेता उन बातों के खंडन न करके बल्कि कहता है कि आपके भी पार्टी में फला नेता जो हैं इतने कम पढ़े हुए हैं। ये दंश बन गया है बिहार के लिए और हिंदुस्तान के लिए, जहां शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त में देना सरकार का दायित्व है। आज वो शिक्षा और चिकित्सा प्राइवेट कंपनियां दे रही हैं, प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं, प्राइवेट चिकित्सालय दे रहे हैं। लोगों का भरोसा तक उठ गया है। तो आज ये शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोगों को ये प्रण करना होगा कि जो भी करेंगे अपने हिस्से का बिहार बनाने में, अपने हिस्से का देश बनाने में आप योगदान दीजिए। अपने हिस्से का बिहार बनाइए, अपने हिस्से का आप कार्य करते हुए आप देश के निर्माण में योगदान दीजिए। अन्यथा जो केवल बातों में ही घिर के रह जाएगी, बातों में ही सिमट के रह जाएगी कि भारत को विश्व गुरु बनाना। विश्व गुरु तभी बनेगा, भारत अनपढ़ और गंवार जाहिल बन के भारत नहीं रहेगा, बन सकता है। भारत जब भी बनेगा जब यहाँ पर विवेकानंद ने कहा है कि भारत को ऐसे नवयुवक युवतियों की जरूरत है जिनके सुई की नोक से भी तीक्ष्ण मस्तिष्क हो और वज्र से भी कठोर शरीर हो। मस्तिष्क कैसे उर्वर बनेगा, शरीर कैसे वज्र की तरह मजबूत बनेगा? इस व्यवस्था पर जहाँ की चिकित्सालयों में चिकित्सा करने को डॉक्टर नहीं तैयार है। हमारे तो देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोल दिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे, मैंने पटना में खुद देख रहा हूं कि ऐसे ऐसे चिकित्सालय भरे पड़े हैं जहां पर उन चिकित्सालयों में जन औषधि केंद्र जो खोला गया है वहां पर वो दवाएं नहीं मिलती हैं, वो भी प्राइवेट से ला करके दवा दे रहे हैं। निगरानी कौन करेगा, किसका करे? एक आम जनता का, गरीब व्यक्ति का। जहाँ की FIR लिखाने जाए तो पुलिस FIR तक नहीं लिखती है। तो ये आम जनता को, आम जनता में हम लोगों को भरोसा देना होगा, दिलाना होगा सरकार को और सारे लोगों को। मेरा फिर से निवेदन है हर भारतीय से, हर बिहारी से कि आप अपने हिस्से का बिहार के निर्माण में योगदान दीजिए, आप अपने हिस्से के हिंदुस्तान के निर्माण में योगदान दीजिए, तब ये शिक्षक दिवस चरितार्थ होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भविष्य की उज्जवल कामना करते हुए अपने देश और समाज के विश्व गुरु एक दिन बनेगा, इसी उम्मीद के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।